नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज़ में। आज हम शाहपुरा चिकित्सालय में आए हुए हैं। यहाँ पर विधायक साहब की जो धर्मपत्नी हैं और समाज सेविका जी हैं सविता बेनीवाल जी, ये यहाँ पर किसी कार्यक्रम में आई हुई हैं। आज इनसे हम जानते हैं कि एक समाज सेवी होने के तौर पे और एक विधायक साहब की धर्मपत्नी होने के तौर पर इनको इस क्षेत्र के बारे में और कोरोना काल में जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस को लेकर थोड़ी ढील दी है कि आम तबके को या फिर गरीब परिवार को थोड़ा रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी सके, उसको लेकर इनकी आगे क्या तमाम तैयारियां हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शाहपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से 11 बजे तक मार्केट को खोलने का गवर्नमेंट ने जो नियम निकाला है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं जिससे कि प्रशासन जनता को इस चीज़ के लिए जागरूक करे कि गाइडलाइंस की पालना करते रहें। कि कोरोना वॉरियर्स हर गांव में, देहात में, ढाणी में अपने अपने स्तर पर सभी लोग लगे हुए हैं कि जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके कि अभी कोरोना गया नहीं है और हमें लगातार अनुशासन में रहना है और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना है, ताकि जो परेशानी हमने पिछले 1-1.5 महीने में झेली है उस परेशानी से हमको दोबारा सामना नहीं करना पड़े। इसमें व्यापारियों को भी नुकसान हुआ है, घर में लोगों ने अपने कई प्रियजनों को खोया है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये सारी सावधानियों पे पूरा पालन करते रहें सावधानियों का, और अब किसी भी तरह के कोई नुकसान को हम झेलने के लिए हमें बाध्य नहीं होना पड़े। अभी राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए घोषणाएं की थी। हमारा सौभाग्य है कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में भी हमें 2 ऑक्सीजन प्लांट मिले हैं और यहाँ के निवासियों को ऑक्सीजन की सुविधाएं मिल सकें। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, इमरजेंसी हो, आपातकाल हो, उससे निपटने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। विधायक साहब ने, क्योंकि वो आज थोड़ा अस्वस्थ थे और उन्होंने वर्चुअल ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। उन्होंने आप सभी को शुभकामनाएं भी भेजी हैं और कोरोना के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी उन्होंने कहा है। तो जिस प्रकार से विधायक साहब ने भी फंड दिया था वैक्सीनेशन को लेकर 18 प्लस को, तो उसको लेकर क्या तमाम तैयारियां हैं? क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि अभी तक 18 प्लस की वैक्सीनेशन का काम ठीक प्रकार से प्रशासन अभी नहीं संभाल पा रहा है, उसको लेकर भी कई सवाल हैं। और हॉस्पिटल प्रशासन को ये भी है कि जैसे कि मरीजों का कहना है कि मरीजों पर ध्यान कम दिया जा रहा है। उन सवालों को लेकर आपके क्या जवाब? नहीं, मरीजों के लिए पूरी तरह से चिकित्सा विभाग पूरी तरह प्रयासरत है और 24 घंटे यहाँ पर चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी उपस्थित रहते हैं। किसी भी तरह के आपातकाल से निपटने के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह तत्पर है। और वैक्सीन के लिए जैसे जैसे वैक्सीन हमको मिलती जा रही है, थोड़ा इतना ज़रूर है कि कभी वो 45 प्लस के लिए मिलती है तो निश्चित तौर पर 45 प्लस वालों के लिए ही लगाई जा रही है वो, क्योंकि उनकी फ़र्स्ट डोज हो चुकी है और सेकंड डोज़ के लिए सेकंड डोज उनको मिलना ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है कि 45 प्लस के लिए आ रही है तो 18 प्लस को थोड़ी सी इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और जैसे ही 18 प्लस के लिए आती जा रही है तो उनको भी वो वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इस कारण, जैसे कि आप जो कारण बता रहे हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं युवाओं में जो वैक्सीनेशन को लिए जोश है वो कहीं ना कहीं कम नहीं होता दिखता आपको? नहीं, अभी हम और चिकित्सा विभाग, एसडीएम साहब और हम लोग ये प्रयास में हैं कि गांव-गांव तक वहीं उनके दरवाजे पर ही वैक्सीन का काम करवाया जाए। तो आज शायद हम इस बारे में चर्चा करेंगे और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ही, थोड़े ही दिनों में, 1-2 दिन में ही शायद हर गांव का एक रूपरेखा हम बना देंगे। एक समय सारणी हो जाएगी कि आज इस गांव में वैक्सीन होगा, आज उस गांव में, वो जल्दी ही आपको ये मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम नगर पालिका जो चेयरमैन साहब, अध्यक्ष साहब हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि नगर पालिका के द्वारा कोरोना काल में किस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से पानी की व्यवस्था और जैसे वार्डों में कई चीज़ों की समस्या निकल के आ रही है कोरोना काल में, उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में सबसे पहले जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि रोजी रोटी की ज़रूरत थी, तो सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए अनलॉक किया है। लेकिन फिर भी पब्लिक से हम भी निवेदन करते हैं, एक अपील करते हैं कि अनलॉक का फ़ायदा न उठा के अपना बिजनेस भी हो जाए और सोशल डिस्टेंस से वो करें तो कम से कम कोरोना पे रोक लग सकती है।
प्रशासन और हमारे विधायक साहब के प्रयास से हमने गाँव में भी मेरा गांव मेरा जिम्मेदारी, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, इसके तहत बहुत से हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो काम कर रहे हैं और इसको पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे कि ऐसा ना हो कि ये कोरोना दोबारा से हमारे ऊपर आ जाए और थोप दिया जाए, तो ये बहुत हमारी आम पब्लिक के लिए बहुत नुकसान का सौदा रहेगा। तो आपको अध्यक्ष साहब मैं बताना चाहूँगा कि कई पार्षदों का, जैसे कि कल एक आरोप भी लगाया गया है कि वार्ड पार्षदों को अहमियत नहीं दी जा रही है पानी के नगरपालिका द्वारा जो संचालित टैंकर हैं उनको लेकर। मैं आपको बता दूं, पानी का संचालन पीएचडी से किया जा रहा है, नगरपालिका से नहीं किया जा रहा है। तो उसमें जैसे कि वार्ड मेंबरों की प्राथमिकता को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसमें तो नगरपालिका प्रयास कर रही है। पीएचडी ने प्लान बनाया, उसके तहत जैसे टैंकर मिल रहे हैं हर वार्ड में पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। हो सकता है कहीं नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन 1-2 दिन में सुचारू हो जाएगी व्यवस्था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, एसडीएम साहब हैं, जो कि एसडीएम साहब को मैं जानना चाहूँगा कि क्षेत्र को लेकर प्रशासन किस प्रकार की आगे तमाम तैयारियां कर रखा है अनलॉक को लेकर, जिससे कि जनता को ये जागरूकता लाई जा सके कि कोरोना काल में जो ढील दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा उसको मजबूती से पालन किया जा सकते। एसडीएम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि कल राज्य सरकार का आदेश आया था जिसमें लॉकडाउन को अनलॉक किया गया है और उसमें काफ़ी सारी बंदिशों के साथ खोलने के लिए कहा गया है और जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी उसके लिए प्रभावित ना हो और जनता को राहत प्रदान हो, इसके लिए कहा गया है। और इसके लिए हमारे गांव-गांव और शहरों में हमारा गांव मेरी जिम्मेदारी और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी करके एक स्वयं सेवकों का एक ग्रुप बना हुआ है। वो प्रत्येक स्तर पर जाकर उस जिम्मेदारी को निभा रहा है। जहाँ सैनिटाइज करवाना है वो सैनिटाइज करवा रहा है, जहाँ पर मेडिकल किट मिलनी है वो मेडिकल किट दिलवा रहा है। अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा तो उसको लॉकडाउन का पालन करने के लिए समझा रहा है और हिदायत दे रहा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब। जैसा कि आप सुन पा रहे थे कि सविता बेनीवाल जी और नगरपालिका अध्यक्ष और एसडीएम साहब ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस को लेकर आगे भी तमाम तैयारियां जारी रहेंगी।